नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। तो चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा या सुना होगा आप लोगों ने कि विशाखापत्तनम में गैस का रिसाव हो गया। तो वहाँ पे लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया। पहले से भी लॉकडाउन था लेकिन वहाँ पूरा खाली करा दिया गया है। कई लोगों की जान भी गई हैं, कई लोग हॉस्पिटलाइज भी किए गए हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। आगे आपका जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, ये किसके द्वारा सुझाया गया। और अगला आपका BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बारी बारी से चर्चा करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखते हैं भाई क्या है आपका पहला। सबसे पहला आपका है मोनोक्लोनल बॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी। तो इसमें क्या है, ये इजराइल के द्वारा जो है खोजा गया। इसमें है कि ये एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है और ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये एक दवाई के रूप में साबित हो सकती है। अब ये होता क्या है, इसको ज़रा समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। अब जैसे मानिए ये कुछ लोग हैं, इसमें कुछ स्वस्थ भी हैं, कुछ इन्फेक्टेड भी हैं और कुछ इन्फेक्टेड हैं लेकिन उनको पता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये महोदय जो हैं टोपी वाले, इनको पहले से दिल की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, बहुत सारे पहले से रोग हैं और इनको हो गया कोरोना वायरस, ठीक है, इनका इलाज चल रहा है। और ये जो मैडम जी हैं, मोहतरमा हैं, और इनको इनके साथ में रहते, क्योंकि मान लो इनकी बीवी हैं ये, ठीक है, इनके साथ में रहते हुए इनको हो गया और ये भी धीरे धीरे इनका इलाज चल रहा है, क्वारंटाइन है ये, इनका भी इलाज चल रहा है, धीरे धीरे सही हो रही हैं। लेकिन ये जो अपना अच्छा सा है खेलने वाला, इसका क्या हुआ, इसको पता भी नहीं चला इसको कोरोना वायरस हो गया और ये ठीक भी हो गया, यानी कि इन्फेक्टेड भी हो चुका और सही भी हो गया बिना कोई इलाज के। तो क्या किया जाएगा, यानी इन दोनों लोगों को तो पता है भाई कि कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, इनका तो काम तमाम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी पहले से ही बीमारियां हैं, ओल्ड एज हो चुकी है, 60+ हैं, ये हो सकती है मैडम ठीक हो जाए इनका। अगर इम्यूनो सिस्टम अच्छा हो तो हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन ये जो अपना छल छबीला है, इसको क्या होगा, ये इसको पता नहीं चला और कोरोना वायरस होकर ठीक भी हो गया। तो क्या करेगा डॉक्टर, यहाँ से इसकी एंटीबॉडी निकालेगा। भाई जब कोई वायरस आपके बॉडी में इंटर करता है तो क्या होगा, हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी होती हैं, क्या हो तो उसके बाद में क्या हो, जैसे इंटर किया तो एंटीबॉडी देखेंगे कि हमारा जो है कौन सी एंटीबॉडी एक्टिव होनी है इस वायरस से लड़ने के लिए। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पहले से कोरोना वायरस से रिलेटेड एंटीबॉडी होंगी तो एक्टिव होंगी और अपने आप कोरोना वायरस खत्म हो गया वो, तो इसीलिए सही हो गया। तो इसकी एंटीबॉडी निकाल करके क्या किया जाएगा, जो इन्फेक्टेड हैं लोग, चाहे ये हो कोई भी हो समाज में, कोई भी, उन सबको दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दी जाएगी। तो यही आपका जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है, जो वैक्सीन आपकी है, वैक्सीन कब काम करेगी, यदि कोई, अगर कोरोना की बात करें, यदि कोई भी इंसान कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुका है, यानी उसको कोरोना हो चुका है, तो उस पर वैक्सीन काम नहीं करेगी बिल्कुल भी। जिसको कोरोना नहीं हुआ है उस पर वैक्सीन काम करेगी। लेकिन ये जो आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये सब पे काम करेगी। जिसको कोरोना हो गया है, बीमार है, उसको दे दो वो भी ठीक हो जाएगा, और जो जिसको नहीं हुआ है उसको दे दो, उसको तो मान लो होगा ही नहीं, अगर होगा तो अपने आप वो जो है सही हो जाएगा। तो ये था आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और किसके द्वारा ये खोजा गया है, ये इजराइल के द्वारा खोजा गया। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कई जगह, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला आपका आता है रेमडेसिविर, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक कोरोना से रिलेटेड एक दवाई है आपकी। अब इसमें क्या है, अभी हाल ही में न्यूज़ आई है, तो इसमें आपको पता होगा कि कोरोना वायरस से जो भी ट्रीटमेंट होता है वो 14 दिन का एक कोर्स होता है, चाहे उसमें HCQ दी जाए, पैरासीटामोल दिया जाए, या आपका रेमडेसिविर दिया जाए, कुछ भी दिया जाए। लेकिन US की जो कंपनी है जो इसको बनाती है, जिलेड करके नाम है, GILEAD, ठीक है, जो बनाती है, उसने कहा है भाई कोरोना वायरस का जो भी मरीज होगा वो 14 दिन के बजाय 11 दिन में ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चर्चा में आया। अब इस चर्चा में आया तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो कोई वैक्सीन है नहीं। जब तक नहीं है तब यही कुछ सहारा, चाहे वो HCQ हो, या आपका मोनोक्लोनल हो, या आपका रेमडेसिविर हो। तो ये है कि ये किस लिए बनाई गई थी, बेसिकली ये कोरोना वायरस के लिए नहीं बनी थी, ये बनी थी हेपेटाइटिस C के लिए और इबोला के लिए। इबोला वायरस आपने पढ़ा होगा कुछ साल पहले, बहुत ही अच्छे तरीके से फैला था, ठीक है, अफ्रीकी देशों में। तो हेपेटाइटिस C और इबोला के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है ये काम आ रहा है। क्यों काम आ रहा है, क्योंकि इसका जो स्वरूप है दवाई का वो एंटीवायरल ड्रग है, यानी कि कोई भी वायरस हो जो इससे मिलता जुलता हो, इसमें जो एंटीबॉडी हैं उस पर हल्का फुल्का काम कर जाएगा ये, ठीक है।
अगला आता है विशाखापत्तनम में गैस रिसाव। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, आपको याद होगा कि 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे, और तब से आज तक वो क्वेश्चन रिपीट ही होता आ रहा है कि भाई वो भोपाल गैस वाली में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये भी बहुत बड़े क्षेत्र में आपका हुआ है। तो गैस का नाम यहाँ पे याद रखना है, उस गैस का नाम क्या है आपका, स्टाइरीना। ये आप रट्टा अच्छे से मान लेना, स्टाइरीना गैस है। और जिस कंपनी से रिसाव हुआ है उस गैस का, उसका नाम क्या है, एलजी पॉलीमर्स प्लांट। पॉलीमर्स मतलब जो पन्नी वाला है, सोखता है, कुछ और भी तरीके वहाँ पे सामान बनता था, यानी जो भी यहाँ पे सामान था वो पैकेजिंग वाला बनता था, चाहे वो फूड पैकेजिंग हो या कोई गुड्स पैकेजिंग हो, उससे रिलेटेड आपका। ठीक है, तो इसका आप नाम याद रखना, जो विशाखापत्तनम में गैस का रिसाव हुआ है उसका नाम क्या है, स्टाइरीना गैस। ठीक है, हाँ अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। आप लोग आंसर नहीं देते हो, पता नहीं क्यों। हर वीडियो में हमें कोई ना कोई क्वेश्चन बताते हैं लेकिन उसका आंसर मुश्किल से 3 या 4 आते हैं, या तो आप वहाँ तक वीडियो देखते नहीं होगे। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला आपका है लोक लेखा समिति। ये भी चर्चा में है और चर्चा में रहती भी है। क्यों चर्चा में रहती है देखते हैं। लोक लेखा समिति के बारे में देखते हैं। हाल ही में इसके जो नए अध्यक्ष हैं, किसको बनाया गया है, अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। नाम याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि हाल ही में लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो अधीर रंजन चौधरी को। ठीक काम क्या है इसका, काम आपका है सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करना, यानी कि जो भी सरकार खर्च करती है, कहाँ पे खर्च कर रही है, कितना खर्च कर रही है, उसकी मॉनिटरिंग करती है ये समिति। ठीक है, इसकी स्थापना 1921 में की गई थी और कुल सदस्य इसके 22 होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि लोक लेखा समिति के सदस्य कितने होते हैं, तो कुल 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि अधीर रंजन चौधरी, आपको पता है कि बीजेपी के हैं, विपक्ष के नेता हैं। ये विपक्ष के नेता, हो सकता है भाई बीजेपी का इतना बहुमत है तो अपना सदस्य क्यों नहीं बनाए, बीजेपी का कोई अध्यक्ष बना देता। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 1967 के बाद में प्रावधान कर दिया गया कि भाई जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा ना, कहाँ से होगा, विपक्ष से होगा। अब क्यों, क्योंकि इससे बहुत सारी जो घोटाले होते थे वो बच जाएंगे। जैसे मान लीजिए बीजेपी सरकार है, मान लो कल कोई घोटाला कर दे और इस समिति का अध्यक्ष भी बीजेपी का हो तो आराम से दब जाएगा अंतर, कोई दिक्कत ही नहीं। इसीलिए इसका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का नेता चुना जाता है। अगला आता है आपका सीमा सड़क संगठन। चर्चा में क्यों है ये, क्योंकि 7 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि आए दिन ये जहाँ पे कोई भी कंपनी रोड नहीं बना सकती वहाँ पे BRO बनाता है। साथ साथ में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, इनमें भी ये जो है दुर्गम स्थानों पे रोड बनाए हैं। कई सारे वहाँ पे प्रोजेक्ट ले रखे हैं और काम भी करवा रहा है वहाँ पे। तो देखते हैं इसके बारे में, सीमा सड़क संगठन। ठीक है, सीमा सड़क संगठन, तो इसकी स्थापना 7 मई को की गई थी, इसीलिए इसका स्थापना दिवस मनाया गया और 1960 में इसको स्थापित किया गया था। तो 2020 में कौन से नंबर का होगा स्थापना दिवस, इसका 60वां स्थापना दिवस, यानी 2020 का इसका 60वां स्थापना दिवस है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। काम क्या है इसका, भारत के सीमांत क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र के सड़क का निर्माण करना। जहाँ पे आपको पता होगा कि विश्व की जो सबसे ऊंची सड़क है कहाँ पे है, वो कमेंट सेक्शन में बताना है। जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है उसको किसने बनाया है, वो BRO ने ही बनाया है। ठीक है, अभी हाल ही में चाहे असम का ले लीजिए, चाहे आप पंजाब का ले लीजिए, कई सारे ब्रिज बनाए हैं और ये इतना फास्ट काम करती है। जो ब्रिज कोई भी बिल्डर 3-3 साल लगाता है ना, वो 1 महीने बना देता है BRO, इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना, आप इसका फुल फॉर्म याद रखना, साथ में इसका स्थापना और मुख्यालय। ठीक है, बाकी आप चाहो तो देश भी याद रख सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्थापना और इसका मुख्यालय याद रखना है, फुल फॉर्म। फटाफट एक बार इसका रिकैप करते हैं। सबसे पहला क्या था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, किसके द्वारा चर्चा में लाया गया, इजराइल के द्वारा। दूसरा क्या था, रेमडेसिविर, एक दवाई थी, किसके लिए बनाई गई थी, हेपेटाइटिस C और इबोला के लिए। तीसरा आपका था विशाखापत्तनम में कौन सी गैस रिसाव हुआ है, स्टाइरीना गैस। ठीक है, लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष कौन से हैं, अधीर रंजन चौधरी। अगला क्या है, सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया गया, 7 मई को। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।